हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की 2% की गिरावट के साथ बंद रहा। मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छे खासी गिरावट थी। आज तो यही रीज़न यहाँ पर लग रहा है गिरावट का, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। वॉल्यूम आज भी जो है कम रहा, ये चीज़ अभी भी यहाँ पर अच्छी दिख रही है। सबसे पहले तो जो है मुझे इसके अंदर जो है अब जल्द ही छोटा या बड़ा बाउंस बैक की संभावना दिख रही है। इसके अंदर अगर देखें तो किसी को ये देखिए खरीदना, बेचना या फिर होल्ड करना, वो सब अपनी अपनी मर्जी की बात है। लेकिन जो स्ट्रेटेजी मुझे अच्छी लगती है वो जो है हम यहाँ पर शेयर करेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो इसका RSI जो है 24 के आसपास पहुँच चुका है, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं आज के कारोबार की बात। तो 2,90,000 के आसपास का वॉल्यूम जो है डिलीवरी उठी NSE के ऊपर, ठीक ठाक डिलीवरी उठी है। आखिरी 15 मिनट के अंदर जो है अच्छा खासा वॉल्यूम रहा 71,000 के आसपास का। तो ये चीज़ भी यहाँ पर थोड़ी बहुत अच्छी दिख रही है। जैसे कि हमने बात की थी 775 से 780, वो एक जो है पहला सपोर्ट एरिया हो सकता है, तो वहाँ पर आज ये अटका है। नेक्स्ट सपोर्ट जो है इसका 750 के आसपास दिख रहा है। तो इन दोनों के आसपास एक छोटा मोटा बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म की हम बात करें, वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो जो इसकी निचली लाइन है वहाँ उसके आसपास तो पहुँच ही चुका है। आज उसके आसपास लो बनाने की, सपोर्ट लेने की कोशिश की। और डेली चार्ट के ऊपर जब हम देखते हैं तो बिल्कुल उसी निचली लाइन के आसपास ही क्लोजिंग दी है। 777 इसकी निचली लाइन है, 776 के आसपास की क्लोजिंग रही। अब यहाँ पर बाउंस बैक आता है तो जो इसकी मिडिल लाइन है बुलिंजर बैंक की, जो कि 826 अभी दिखाई दे रही है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ा करके नीचे आ रहा है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। यहाँ से नहीं, या तो यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है या तो 750 के आसपास से, वो भी हम बात करेंगे। और MACD को देखें तो जो स्ट्रेंथ इसके अंदर थोड़ी थोड़ी वो बढ़ रही थी, गुलाबी कलर के बार बन रहे थे। आज जाहिर सी बात है गिरावट आई तो ये रेड कलर का बार बना है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें RSI काफ़ी थोड़ा नीचे आ चुका है 24 के आसपास। इसका मतलब ये नहीं कि और नीचे नहीं जा सकता, ये 20 तक भी जा सकता है, या तो फिर यहीं से भी बाउंस बैक आ सकता है। अब स्ट्रेटेजी की बात करें तो जो मुझे अच्छी लग रही है, अगर किसी को बाइंग करना है तब की बात है। एक तो जो है करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बाई कर सकते हैं, और अगर ये 750 के आसपास आता है, 2-4 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं, तो उस तरीके से किसी को अगर ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हैं। फिर जो है तकरीबन इसकी बाइंग प्राइस जो है तकरीबन रह सकती है 762 या 700 जो है 65 रुपये के आसपास। और स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 740 रुपये के आसपास का जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इस तरीके से स्टॉप लॉस रख कर ही काम करें। जो लोग स्टॉप लॉस रखना जानते हैं वही जो है अगर ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हैं, अदरवाइज़ होल्डिंग कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अब तेज़ी की बात करें, बाउंस बैक की बात करें कि कहाँ तक जा सकता है अगर बाउंस बैक आता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो जो है 800 से लेकर 815 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और इसके अंदर इस स्ट्रेटेजी की अगर बात करें, अगर किसी को फॉर एग्जांपल 10 शेयर लेने हैं तो 5-5 करके अगर इस तरीके से 50-50% करके लेते हैं तो इसके अंदर बेनिफिट क्या रह सकता है कि अगर एक तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर कोई खरीदता है और अगर 750 के आसपास आता है तब खरीदता है, और 765 की भी अगर बाइंग प्राइस रहती है, तो ये 750 के आसपास या 740 के आसपास से अगर एक बाउंस बैक आता है छोटा मोटा, क्योंकि इसका RSI कितना 24 तो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो बाउंस बैक आता है तो मुनाफे में जो है मुनाफा मिले या ना मिले, लेकिन भाव टू भाव भी जो है निकलने की संभावना रह सकती है। एटलीस्ट ये 765 के आसपास आने की संभावना रह सकती है। या तो छोटा मोटा लॉस, या तो थोड़ा बहुत मुनाफा, या तो भाव टू भाव, इस तरीके से भी निकलने की संभावना रह सकती है। तो इसके अंदर रिस्क जो है इस ट्रेड के अंदर इस तरीके से अभी जो है वो कम दिख रहा है अभी की अगर बात करें तो, क्योंकि RSI 24 के आसपास आ चुका है। इस वजह से इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक जल्दी आ सकता है। अब छोटा बाउंस बैक आता है या बड़ा, वो देखना बनता है। इसके ऊपर हम डेली चर्चा करते हैं, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अच्छी खासी जो है गिरावट तो आ ही चुकी है इसके अंदर, और पिछली बार भी 750 के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं, और जो लोग खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर देखें कोई होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकता है, सेल करना चाहे तो सेल भी कर सकते हैं, अपनी अपनी मर्जी की अगर बात करें तो। बाकी RSI 24 के आसपास है तो बाउंस बैक की संभावना यहाँ पर हो सकती है। और अब यहाँ पर देखें इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन, इसकी समरी ले लेते हैं। तो पहला सपोर्ट तो यही दिख रहा है 775 के आसपास, उसके बाद देखें तो 760 रुपये के आसपास का जोन, और उसके बाद देखें तो 750 रुपये के आसपास का जोन। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 800 रुपये के आसपास, उसके बाद जो है 815, और उसके ऊपर अभी की अगर बात करें तो 835 रुपये के आसपास का जोन। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।